Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing very well. Guys, welcome to City of Plenty Young Dollars. After so long मैंने सोचा है क्यों ना वीडियोस को कंटिन्यू किया जाए और वीडियोस बना के आप लोगों को अपडेट किया जाए रिलेटेड टू क्रिप्टो मार्केट्स और फॉरेक्स मार्केट्स और जो भी स्टॉक्स और इंडाइसेस आजकल ट्रेंडिंग पे हैं उन कॉइन्स के बारे में, उन स्टॉक्स के बारे में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जाएँ। मैंने गाइस एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी फाइंड की है जिसके थ्रू आप लोग बहुत ज़बरदस्त अच्छी लॉन्ग और क्या कहते हैं शॉर्ट पोजीशन एंट्री अपनी बना सकते हैं किसी भी कॉइन में। अगर आप क्रिप्टो का काम करते हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड आपका कोई काम है तो आप लोगों को मैं लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी वे है कि आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे जल्द से जल्द बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि गाइज़ मैं फ्यूचर ट्रेड्स को कभी भी प्रमोट नहीं करता और लेवरेज ट्रेड को मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इसमें आप हमेशा अपना कबाड़ा ही लगाएंगे। तो कभी भी आप लोग इस चीज़ पे ना रहिएगा कि आप लोग लेवरेज ट्रेड से या फ्यूचर ट्रेड से कभी भी प्रॉफिट्स जनरेट कर पाएंगे। मेरा मानना शुरू से यही है कि आप लोग स्पॉट ट्रेड में रहें। ऑल्दो वहाँ पे थोड़े से पैसे कम आते हैं लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा कैलकुलेटेड और रिस्क मैनेज करके अगर आप चलें तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे और आप अमंगस्ट 1% उन लोगों में शुमार होंगे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर कंसीडर नहीं करता लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है और मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ निकालता होता हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, जो कि क्योंकि मैं 2019 से इसमें काम कर रहा हूँ क्रिप्टो में। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें पैसे जनरेट कर सकेंगे और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो मैंने गाइज़ इसमें सबसे पहले आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लोग BTC के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने BTC को देखना होता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन स्टेबल नहीं है तो कोई भी ट्रेड आपकी लेना फजूल होती है। मतलब आपको हमेशा आपके अगेंस्ट जाती है ट्रेड, या टू सम एक्सटेंट कभी ऐसा होता है कि ट्रेड आपकी फेवर में चली जाए। तो हमेशा आपने पहले बिटकॉइन के ऊपर आपने चार्टिंग करनी है सबसे पहले, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर तो बिटकॉइन में आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ नज़र आ रही है या आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसके लिए आप लोग कॉइन गीक हो या कॉइन मार्केट कैप यूज़ करके आप फंडामेंटल एनालिसिस मस्ट किया करें। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले BTC के ऊपर आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, इतना तो बेसिक आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो एक सिंपल वे ये भी होता है कि आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आप लोग उसमें बना के, तो आप अपने लेवल मार्क्स करके और फिर उसमें आप ट्रेड में या आ सकते हैं या आउट हो सकते हैं। ये आप लोगों के लिए BTC की सबसे पहले आप लोगों का एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, BTC का एनालिसिस अगर आपका कंप्लीट है उसके बाद आप किसी ट्रेड में जाएं, क्योंकि बिटकॉइन डंप होने के साथ पूरी मार्केट क्रैश करती है। ये एक बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है। ठीक है, तो पहले हम बिटकॉइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। मैं वैसे बड़ी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। मैं चार्टिंग को कभी भी कॉम्प्लेक्स वे में नहीं लेके गया। मैं हमेशा एंड टू टॉप इसकी ये मैंने रिट्रेसमेंट एक बनाई होती है। ठीक है, तो ये 4 आवर चार्ट है। इस पे आप यहाँ पे एंड टू टॉप आ जाएंगे। ये जितने लेवल्स हैं ये आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतने वैलिड नहीं होते। ठीक है, तो बेहतर होता है कि आप उनको मैनुअली ड्रॉ कर लें। मैं आज आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटजी यूज़ करने आया हूँ, मैं आपको आज सिर्फ उसके बारे में बताऊँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से हम कोई और टॉपिक किसी दिन इस पे मैं वीडियो बना लूँगा। तो मैं आप लोगों को सीधा स्ट्रेटजी पे लेके चलता हूँ जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अच्छे पैसे बना सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि RSI इंडिकेटर जो होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को 95% ऑफ द पीपल मैंने यही देखा है कि इंडिकेटर का जो इंडाइसेस हैं वो लोग उसको 70 या 30 पे रखते हैं। ठीक है, मतलब मैं जैसे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर में मैं आया। ठीक है, ये BTC के ऊपर ही हम लोग अभी हैं। RSI मेरा जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरा मतलब फेवरेट्स में ऐड है। तो आप लोगों को वैसे अगर नहीं ऐड तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे REL रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब RSI भी शायद लिखें तो आ जाता है। हाँ, ये आ जाता है RSI लिखने से भी। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अभी ये
देखें जैसे ये इसकी हम सेटिंग्स में जाते हैं, इसके ऊपर आप डबल टैप करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में ले जाएगा। वैसे ये यहाँ से भी सेटिंग्स में जाया जा सकता है, ये इसकी सेटिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप इसके स्टाइल में आएँ तो इसके आप अपर बैंड देखें, ये 70 है और लोअर बैंड जो है वो 30 है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट 70-30 इसके ऊपर पैटर्न मर्ज हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैंने और 95% लोगों को मैंने देखा भी यही है कि वो RSI को सिर्फ 70-30 पे ही यूज़ करते हैं और इसकी बेस पे ही इसको मतलब चार्टिंग करके और ट्रेड्स वगैरह लेके अपना लॉस करवा लेते हैं। तो मैंने इसको RSI को बड़ा सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। अब आप देखें RSI का मतलब 70 से ऊपर होता है ओवरबॉट, ठीक है। मतलब ये 70 की इसकी लाइन थी और ये ओवरबॉट होके और ये यहाँ तक चला गया, फिर ये यहाँ तक चला गया। लेकिन अगर देखें जैसे RSI 70 से ऊपर होता और 70 के मार्क पे आप लोगों ने ट्रेड उठानी होती तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन में मिसाल के तौर पे आप यहाँ आते तो आप लोगों को कितना ह्यूज लॉस होता, आप लोग मतलब मिनट्स में लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी निकाली है, वो ये है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस 70-30 के जो मार्क है ना, इसको आप लोग अगर 90/20 कर देंगे ना तो आप लोगों को गाइस कभी भी लॉस नहीं हो सकता। ये आप लोग मार्क कर लें मेरी बात, इंशाल्लाह। डिस्पाइट द फैक्ट कि BTC में कोई क्रैश ना आए, लेकिन 90-20 का एलिमेंट या 90-20 का जो इसमें इसके वो जो है इंडाइसेस हैं उसमें आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। बस आप लोगों को करना क्या है कि आपने 90 के इंडेक्स तक या 90 के जो इसका अपर बैंड है वहाँ तक आपने इसका वेट करना है। और आप पीछे जितनी हिस्ट्री निकाल के देख लें, जैसे ये यहाँ पे आप देख लें BTC को, मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम इन करता हूँ। ये 90 पे आप देखें वो ग्रीन शो कर देता है और उस टाइम एक्सट्रीम ग्रीड भी मार्केट में होती है कि 90 के बाद ना वो एक उसके ऊपर मतलब आप कह लें मस्ट हो जाता है या वाजिब हो जाता है कि वो डंप बिटकॉइन लेगा, ठीक है। तो ये आप किसी भी कॉइन पे किसी भी टाइम फ्रेम पे इम्प्लीमेंट करें तो आप लोग देखेंगे कि ये जेन्युइनली आप लोगों को मतलब कितना अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं। आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें। हम पीछे इसकी हिस्ट्री पे आ जाएं तो 90 से 100 पे जहाँ तक जाने की बात है, RSI की जो अपर बैंड है वो 100 तक कब कब जाता है, वो एक एक्सट्रीम पंप होता है। जैसे आप लोग कुछ कॉइन्स देखते हैं, जैसे पिछले दिनों पेपे कॉइन और डॉज कॉइन और शीबा कॉइन, ये एक्सट्रीम पंप पे थे। तो वो उन्होंने अपना मतलब 100, तब भी उन्होंने 100 क्रॉस नहीं किया था RSI का अपर बैंड। आप लोग अगर हिस्ट्री भी निकाल के देखें तो तब भी उन्होंने अपर बैंड उसका क्रॉस नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 100 के मार्क तक गए हैं, लेकिन वो आप लोगों को पता है कि एक्सट्रीम पंप था जिसकी वजह से ये सारी वो उसमें मामलात ऐसे हुए थे। बाकी आप पीछे जितनी भी हिस्ट्री निकाल के देख लें आप लोग खुद देखेंगे। ये 20 के मार्कअप पे ये देखें, जब एक्सट्रीम वो हुआ था क्या कहते हैं बिटकॉइन क्रैश हुआ था, तो ये 20 के मार्क को भी क्रॉस कर गया था, मतलब 10 के मार्क पे आ गया था। लेकिन उसके अलावा आप जब भी 20 पे बिटकॉइन को देखेंगे आप हमेशा देखेंगे कि उसमें एक बहुत सॉलिड पंप आपको नज़र आएगा। ये यहाँ पे आप देखें, ये 4 पे इसका लोअर बैंड चला गया था। ये मतलब एक बहुत मेजर क्रैश था बिटकॉइन में। तो वो जब मेजर कॉइन क्रैश होता है या मेजर कॉइन बम्प होता है या पंप होता है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जैसे अगस्त में 18 अगस्त 2023 में ये क्रैश आया था बिटकॉइन में, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन बूम पकड़ता रहा है और फिर अब आज आप लोगों के सामने ही है कि बिटकॉइन ने कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं पंपिंग की हुई है और आज ये $71,000 पे। वैसे मेरी प्रेडिक्शन बिटकॉइन की जो है इस टाइम बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है बिटकॉइन। तो आई एम वेरी होपफुल कि यहाँ से इसमें एक छोटा सा स्लाइटली क्या कहते हैं पुल बैक आएगा। तो मेरी प्रेडिक्शन बिटकॉइन की $98,000 की है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगला जो बुल रन है उसमें आप लोगों को इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये बस मेरी प्रेडिक्शन है, माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है। इंस्टीट्यूशंस आपको इसलिए नहीं ज़्यादा नज़र आएंगे क्योंकि आगे वॉर कल्चर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है और वॉर कल्चर की वजह से ना अडोप्टेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा आगे इन्वॉल्व नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट्स में या क्रिप्टो मार्केट्स में। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे कॉइन की। मिसाल के तौर पे अगर हम ये अभी हमने BTC का एनालिसिस किया है और आप जैसे लिंक कॉइन को उठा लेते हैं, फेमस कॉइन है। मैं इधर आप देखें कि ये 20 के मार्क
इसका मैक्सिमम पुल बैक है 20 का मार्क इसका, और उसके बाद आप इसमें आप एक बहुत अच्छा राइज पॉइंट देख रहे हैं, ये देखें। और यहाँ पे आप देखें 20 के मार्क पे, यार ये आ गया सामने, मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसको मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 20 के मार्क से ऊपर, ये जब 90 के करीब आया 87 पे, उसके बाद आप पुल बैक देख लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आपने एग्जैक्टली 90 के ऊपर ही वेट करना है। 87 88 इज़ एक्सट्रीमली ओवर बॉट कॉइन, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपकी एक शॉर्ट पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से बनती है। बस मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि मैं आई डोंट प्रेफर लेवरेज ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। तो मैं मतलब जस्ट टू इंडिकेट यू कि यहाँ से आप लोगों को एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो जो फ्यूचर्स करते हैं वो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी कॉइन को आप उठा लें, किसी भी कॉइन को, जब 90 या 20 की, ये देखें बिल्कुल सामने सॉलिड मिसाल है। ये 20, ये 90, फिर पुल बैक, फिर 90 के करीब, फिर पुल बैक। पीछे आप 20 पे जाते रहें और आप उसमें पंप देखते रहें, 20 पे जाते रहें, पंप देखते रहें, 90 पे आते रहें, डंप देखते रहें। तो एक ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग किसी भी क्या कहते हैं टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग स्कैल्पर हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों को 5 मिनट्स कैंडल जो है वो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें सिर्फ एक जो इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यू हैव टू वेट फॉर एन एंट्री, और क्या कहते हैं आप लोगों को वेट करना पड़ता है कि यार ये कब 90 के या 20 के मार्क पे जाए। उसके लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है ढूंढने का कि कौन सा कॉइन 90 के मार्कअप पे होगा, या 20 के या अपर बैंड, 20 के लोअर बैंड पे होगा, या 90 के अपर बैंड पे होगा। आप लोग अगर बाइनांस कॉइन या कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, कू कॉइन वगैरह कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग उसके गेनर्स में चले जाएँ, ठीक है। उसके जो लूज़र्स कॉइन्स होते हैं, मतलब वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा लूज़ किया होता है एट दैट टाइम कैपिटल, उन कॉइन्स में चले जाएँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन, मतलब कॉइन के बारे में पता चल जाता है। अच्छा यार, ये इस टाइम 20 के लोअर बैंड पे हो सकता है, और 20 के लोअर बैंड पे नहीं है तो 90 के लोअर गेनर्स में आपको 90 के अपर बैंड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को एक बहुत अच्छी पोजीशन जो है वो मिल सकती है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, और मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताता रहा करूँगा आगे इंशाल्लाह। अब मैं रेगुलरली इसमें वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, और आई होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे और आप लोगों को वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला ऐसी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ ज़रूर बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़।